और राखी, आप ठीक हैं? जी सर। एकदम ऑल वेल? यस सर। अच्छा, तो बताएं कुछ अपने बारे में, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ाई लिखाई किया है, क्या आपका वैकल्पिक विषय है, कुछ अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम राखी वर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन के रहने वाली हूँ। मैंने बीटेक किया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। मेरे घर में मेरी मदर, फादर और मेरे 3 छोटे भाई हैं जो अभी एकेडमिक में हैं। अच्छा, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं आप, तो आपने कभी नहीं सोचा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, करियर बनाएं? इतना बड़ा अच्छा फील्ड है, भारत एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति के रूप में काम भी कर रहा है। जी सर, जब मैंने बीटेक में एडमिशन जब लिया था तो सर मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। बीटेक लेने का मेरा एक पर्पस स्टेबिलिटी और लाइफ सिक्योरिटी का था। इस वजह से मैंने बीटेक लिया और उस दिन जब मैं काउंसलिंग के लिए गई तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मुझे मिली थी, लेकिन मेरा एम जो था सर मेरे यूपीपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज में आने का था। अच्छा, कब किया आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक? सर 2013 में। तो 2013 से 2020 ये आप 7 वर्ष जी बीत चुके हैं। क्या कर रही थी इस बीच? 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था सहायक जिला रोजगार अधिकारी के पद पर, और 2008 यूपीपीएससी 2018 मेरा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के पद पर चयन हुआ है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो आप इस समय रोजगार अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं? जी सर। अच्छा अच्छा। जी। कहाँ पर? उन्नाव में। इस समय आपकी तैनाती उन्नाव में? जी सर। बहुत बढ़िया। तो क्या आपने प्रेफरेंस ऑर्डर रखा हुआ है? सर डिप्टी कलेक्टर। पहला? जी। और बस। अच्छा हाँ ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर का पद आपने प्रथम और एकमात्र वरीयता दी जी है। सर। ठीक बात है। तो डिप्टी कलेक्टर का पद आपको क्यों आकर्षित करता है? सर डिप्टी कलेक्टर का पद, जब मैं इस पद पर जाऊंगी तो अभी तो मैं जिस पद पर हूँ तो मैं एक ही फील्ड में अपने सर्विसेज दे पा रही हूँ, लेकिन जब मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर होंगी तो मुझे डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का अनुभव मिलेगा, मुझे काम करने का मौका मिलेगा और जो योजनाएं हैं चल रही हैं उसको हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रूप में काम करते हुए कभी आप किसी अपने पद और कार्यदायित्व में डिप्टी कलेक्टर से कभी मिली हैं? एसडीएम के साथ कुछ काम किया आपने कहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं नहीं किया। सर। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव होने वाले हैं। जी सर। तो प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव कौन सी संस्था कराती है? सर इसमें जो राज्य का आपका वो होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। अच्छा। जी सर। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। जी सर। कुछ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं हमारे यहाँ। जी सर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि स्टेट हाईवे होता है, जी। नेशनल हाईवे होता है, जी। ये एक्सप्रेस वे क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस बनाने की शुरुआत जी 2018 से की थी। क्यों 24 जनवरी का ही दिन चुना था? सर 24 जनवरी को क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के नाम से हमारे इस राज्य का गठन किया गया था। अच्छा जी। उसके पहले क्या नाम था? उसके पहले सर संयुक्त प्रांत था, अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से था। अच्छा। जी। टीकाकरण शुरू हो चुका है, ये भी आपने पढ़ा? जी सर। ये टीकाकरण होने के पहले जी। ड्राई रन किया गया था। जी। ये ड्राई रन का क्या मतलब होता है? सर वैक्सीनेशन जो लगेगी हमारी तो ठीक से लगे, उचित तरीके से लगे, तो इसी के लिए सर एक अभ्यास था, पूर्व अभ्यास किया गया है कि ठीक उसकी पूरी मतलब तैयारी होनी चाहिए, कैसे इसको स्टोर करना है, कैसे जाना है, कैसे उसकी चेकिंग होगी प्रॉपर, तो इसके लिए सर ड्राई रन किया गया था। सर जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी भारत में, जी। तो हम लोग अक्सर सुना करते थे कि हर्ड इम्यूनिटी। जी। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या थी? सर हर्ड इम्यूनिटी में ये था कि सर जो लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है या जिनको पहले से प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा प्लाज्मा दिया जाता था, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जनरेट हो जाती थी। तो जब ये लोग बाहर आएंगे तो इनसे एक कार्टेल बन जाएगा, जिससे ये जो वायरस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये है सर। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, बतौर रोजगार अधिकारी के रूप में जी। आप कैसे लोगों को अधिकाधिक रोजगार प्रदान करने में सहयोग करती हैं? क्योंकि ज़्यादातर नौकरियां जी। तो अब या तो संविदा पर हैं या निजी क्षेत्रों में हैं, तो आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है? सर मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए करती हूँ। तो मेरा यहाँ डीआईसी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जो होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को जो है सर ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाते हुए सर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से उनको जोड़ते हैं। जी सर। यूपी गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया था। जी। कब? सॉरी सर, अभी इसमें क्या था, इसका पर्पस क्या था? सर इन्वेस्टमेंट को यूपी में लाने का उद्देश्य है सर।
तो ये भी अखबारों में आया था कि 4.5 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हो चुके हैं, उसके बाद फिर कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स जो आए जी उसके बाद से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की गई, स्कीम्स कौन सी लॉन्च हुई, कौन इन्वेस्टर्स आए, ऐसे कोई तो कहीं दिखाई पड़ता है? सर, इसके लिए अभी जो लाइसेंस क्लियरेंस, जो इंडस्ट्रीज़ के क्लियरेंस की बात हो रही है, तो सर इनमें काम किया जा रहा है। उस साल भर से ऊपर हो रहा है, तो अभी क्या ये कौन सी प्रक्रिया में अभी फंसा हुआ है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं। शासन का कौन सा प्रशासकीय विभाग इसको नियंत्रित कर रहा है? सॉरी सर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, जी ये इस योजना का क्या पर्पस था? सर, इसमें जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, तो उनको 6,000 रुपये वार्षिक धनराशि दी जाएगी। अच्छा, सीमांत की क्या परिभाषा है? सर, सीमांत जिनकी, सर सीमांत किसान वो होते हैं जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है। और ये लघु जो आपने बताया छोटे? सर, उनकी एग्जैक्ट नहीं पता है सर। अच्छा, इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उपज का, जी उसका निर्धारण कैसे होता है? सर, इसको CACP के द्वारा निर्धारित है। CACP के द्वारा वो दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, और इसे जो आर्थिक मामलों की संसदीय कैबिनेट में वो मिनिस्ट्री होती है, उसके द्वारा से सर लागू किया जाता है। तो ये क्या हर उपज पर है? सर 23 फसलों पर है। तो ये किसान क्यों इस बात पे अड़े हैं कि इसका लीगल गारंटी दी जाए? सर, उन्हें लग रहा है कि जो ये हमारे तीनों बिल हैं, तो इसकी वजह से APMC's मंडीज ख़त्म हो जाएंगी, तो इसको लेकर सर उनके कंसर्न से, इस वजह से सर वो मांग कर रहे हैं। नहीं, तो जैसे अगर गारंटी इनको मिल जाए जी और मंडीज ख़त्म हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना? सर अगर मंडीज ख़त्म हो जाएंगी, सर मंडीज ख़त्म होने का ही तो उनको भय है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, मंडी ख़त्म हो जाए, जी प्राइवेट प्लेयर्स आए या जो भी लोग इसमें आए इस ट्रेड में, वो ख़रीदें, जी उनको इस बात की फुल गारंटी हो कि जो हमारी MSP निर्धारित होगी जी उससे कम दर पे हमारा उपज नहीं बिकेगी। जी सर। हैं? जी तो अब इसको कानूनी गारंटी देने में गवर्नमेंट को क्या परेशानी है? तो मतलब प्रॉब्लम ही हल हो जाती। सर, अगर हम जैसे MSP को कानूनी गारंटी देने का सर एक जो ये बात है सर, इन माय ओपिनियन, कि जैसे सभी चीज़ों के लिए हम MRP निर्धारित करते हैं, तो अगर हम इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर देते हैं, तो यहाँ से तो सर जो बड़े उद्योगपति होंगे सर, वो तो ले लेंगे इनसे न्यूनतम समर्थन में, लेकिन उसको बाहर तो वो बेचेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किसान को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर हमने MSP निर्धारित कर दिया है, गारंटी दे दी है, तो वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा सर। भाई, इसको न्यूनतम क्यों दे रहे हैं? उधर तो आप मैक्सिमम दे रहे हैं जी, और और इसको न्यूनतम पर भी मुश्किल हो रही है। जी कितने साल से घाटे की खेती कर रहे हैं किसान, उनकी जो लागत है, जी इन्होंने कहा था कि हम आपकी लागत का 1.5 गुना MSP निर्धारित करेंगे, जी और जो निर्धारित भी हो जाती है उस पर बिक नहीं रहा है। जी तो परेशानी कहाँ है और क्यों है? सर, इसमें अगर परेशानी देखी जाए तो जो हमारे बड़े किसान हैं वही हमारे APMC मंडी तक पहुंच पाते हैं। जो छोटे किसान हैं, 94% किसान हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता है। अब उसमें भाई मंडियों का विस्तारीकरण होना चाहिए। जी मंडियाँ बहुत कम हैं जी सर। और उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जी है। जी सर। हैं? जी सर। तो ये एजिटेशन आपके निगाह में मतलब क्या स्वरूप लेगा? इसका कोई सलूशन है? आप इसको कैसे वो देखती हैं, ये कैसे समाप्त हो सकता है? सर, ये जो अपना संभव है सर, जो ये जो है हमारे जो हो रहे हैं इस टाइम पे आंदोलन, तो इसको सर अगर हम इस तरीके से करें कि सर किसानों को एक भय है कि ये आएंगे तो बड़े जो उद्योगपति हैं वो उनको फिर से मतलब कचंगुल में फंस जाएंगे, तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इसके लिए सर हम जो वो हैं हमारे जो प्रधान हैं उनको भी इसमें हम शामिल कर लें। अच्छा, जी सर।
प्रधान क्या करेगा, कैसे मदद सर करेगा? जैसे कि अगर इन लोगों को, ये किसानों को भय है कि भाई अगर उनका ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट है तो उसके लिए तो इन्होंने व्यवस्था की है कि पहले एसडीएम और डीएम के यहाँ था, अब उन्होंने ये नहीं माने तो कह दिया अच्छा चलो हम सिविल का जुरिस्डिक्शन दे देंगे। जी प्रधान का क्या रोल होगा उसमें? सर इसमें ये होगा ना कि अगर किसान, जैसे कि बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो अपने जो उसका मॉडल होगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो अपने हित में बनवा लेंगे। लेकिन सर जब प्रधान का इंटरफेयर होगा तो उसको तो 5 साल पे फिर से चुनाव प्रधानी लेनी होगी, तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, तो वो भी किसानों के हित में ही काम होगा। अच्छा जी सर। अच्छा, अब मौजूदा में फिर प्रधानों के चुनाव भी चल रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश में कितनी गांव पंचायतें हैं, कुछ आइडिया है आपको? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें सर अभी एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। विकास खंड कितने हैं? सर 835। 26 है, चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी करीब है। ओके, एक और इसी तरह की बड़ी अच्छी स्कीम उत्तर प्रदेश में आई थी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जी सर। हाँ जी ये क्या थी, इसका क्या स्टेटस है अब? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सर डिफेंस कॉरिडोर है यूपी में, तो सर इसको बनना है जो हमारे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट झांसी तक जाएगा सर। अच्छा, जी सर। तो इसमें क्या एक्टिविटीज़ क्या थी, जैसे कॉरिडोर बन गया फिर इसके बाद? सर इसमें जो रक्षा संबंधी उत्पाद होंगे उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो इससे सर हमारा बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें भी विकास होगा। ओके। राखी, ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? मैम आयुष्मान भारत योजना जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं तो उनको हेल्थ कवरेज करने का के लिए है सर। अच्छा, क्या कवरेज है, कुछ 1-2 पॉइंट्स इसके बारे में बताएं। मैम इसमें जो प्रति व्यक्ति है, प्रति परिवार, एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा इसमें। अच्छा, आप तो ऑलरेडी रोजगार Yes, उसमें काम कर रही हैं, तो आत्मनिर्भर भारत योजना जो है जी। उसमें आपको क्या लगता है, कुछ लाभ मिला है आत्मनिर्भर रोजगार के संदर्भ में? यस मैम, जैसे हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना का कॉन्सेप्ट ही है कि भारत में ही बनाएंगे, तो हमारे यहाँ सर मैडम जैसे ODOP स्कीम है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, तो इनके तहत इन लोगों जो गरीब लोग हैं, मतलब जो कर्मकार हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए लोन भी दिया जाता है। यस मैम। अच्छा, आप जालौन से बिलोंग करती हैं, तो जो ODOP में जालौन का कौन सा प्रोडक्ट? हस्तनिर्मित कागज। हस्तनिर्मित कागज। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं के लिए सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं इस समय चल रही हैं? 5 योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैम यूपी गवर्नमेंट की? यूपी गवर्नमेंट की। मैम यूपी गवर्नमेंट में आपकी बैंक सखी योजना चल रही है, और क्या बैंक सखी योजना चल रही है, और मैम बता रहे हैं, हाँ उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना है, सामूहिक विवाह योजना है, कन्या भ्रूण हत्या योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, भाग्यलक्ष्मी योजना है। अच्छा, बैंक सखी योजना क्या है? मैम बैंक सखी योजना के अंतर्गत जो बैंकिंग सेवा है उनको गांव तक पहुंचाने के लिए जो लड़कियां हैं उनको रखा जाएगा। थैंक यू राखी। थैंक यू। That's all. ठीक है। बहुत अच्छा रहा राखी तुम्हारा इंटरव्यू, थैंक यू सर। और हम लोग बिल्कुल आशान्वित हैं। योर प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू। हम लोग की शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि डिप्टी कलेक्टर का पद मिले। थैंक यू सर। ठीक है।